आज के वीडियो में मैं आपको यूडाइस प्लस 2023-24 भरना सिखाऊंगा। अगर आपने 2022-23 सेशन में यूडाइस प्लस पर स्टूडेंट डिटेल्स भरी है तो 2023-24 सेशन के लिए आपका काम बहुत आसान हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट को प्रमोट करना सिखाऊंगा। आपने स्टूडेंट की डिटेल को दोबारा से नहीं भरना, आपने सिर्फ स्टूडेंट की क्लास को प्रमोट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट पिछले साल क्लास 5th में था और करंट सेशन यानी कि इस साल में वो स्टूडेंट क्लास 6th में है, तो आपने सिर्फ स्टूडेंट की क्लास को प्रमोट करना है। स्टूडेंट की डिटेल्स क्लास के साथ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउजर पर या जो भी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर ब्राउजर है उसमें आपने udaisplus.gov.in टाइप करना है और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको यूडाइस प्लस का होम पेज शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने ड्रॉप डाउन में जाना है। ड्रॉप डाउन में नीचे जाके आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल आ रहा है। स्टूडेंट मॉड्यूल में आपने स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट के लिए आपने ड्रॉप डाउन में आपने क्लिक करना है। यहाँ से जो भी आपका स्टेट होगा वो आपने स्टेट चूज करना है। उसके बाद गो के बटन पे आपने क्लिक करना है। गाइज, यहाँ पर आपका लॉगिन फॉर स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। जो भी आपकी कंसर्निंग स्टेट होगी उस स्टेट के लिए, तो इस पे आपने क्लिक करना है लॉगिन फॉर स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है वो मांगेगा। तो यहाँ पर जो भी आपका स्कूल का यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपने लगाना है। उसके बाद आपने कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके स्कूल का जो सेशन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। 2022-23 सेशन, फिर 23-24 सेशन, दो सेशन जो हैं ये प्रीवियस ईयर का है 2022-23 और करंट जो ईयर है इस साल का वो सेशन है 2023-24। तो गाइस, सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपके 22-23 में टोटल कितनी एनरोलमेंट थी। इस पे आप क्लिक करके वो चेक कर सकते हैं। यहां पर आपने क्लिक किया, ठीक है। ये आपके स्कूल की जो भी डिटेल है ये यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एनरोलमेंट जो है वो 207 है। उसके बाद टोटल बॉयज कितने हैं, टोटल गर्ल्स कितने हैं, ठीक है, ये सारा। और क्लास वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, टोटल कितने हैं। तो ये सारे का सारा आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद अगर आप स्कूल प्रोफाइल देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप वो भी देख सकते हो। यहाँ पे आपके स्कूल की पूरी प्रोफाइल जो भी है यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो इसके बाद आपने वापस जाना है बैक टू एकेडमिक चॉइस, क्योंकि हमने 2023-24 के सेशन के लिए स्टूडेंट डेटा को एंटर करना है। तो बैक टू एकेडमिक चॉइस के बटन पर मैं क्लिक करूंगा। अब मेरे को वापस 2023-24 का जो इस साल का जो हमने यूडाइस फिल करना है, स्टूडेंट की डिटेल्स जो फिल करनी है 2023-24 सेशन के लिए, इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी के लिए टोटल एनरोलमेंट जो है वो भी 0 है। ऊपर सेशन आप देख लो 2023-24 है। टोटल एनरोलमेंट जो है वो भी 0 है। टोटल बॉयज भी यहाँ पे 0 बता रहा है, टोटल गर्ल्स भी 0 बता रहा है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है। सेक्शन इसलिए क्रिएटेड है क्योंकि हमने जो 2022-23 का जो यूडाइस है वो फिल किया हुआ है, तो उसके हिसाब से इसने ऑटोमेटिकली सेक्शन को चूज किया है। आगे आप एनरोलमेंट में अगर आप देखें तो बॉयज जो हैं वो भी सभी क्लासेस के लिए अभी के लिए 0 बता रहे हैं, गर्ल्स भी 0 बता रहे हैं, ठीक है। टोटल एनरोलमेंट भी 0 है और व्यू मैनेज का जो बटन है उसके ऊपर भी अभी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्लासेस वगैरह हैं। तो हमने क्या करना है, स्कूल की प्रोफाइल भी आप पहले देख लो। इसको स्कूल की प्रोफाइल यहाँ पे आप शो हो रही है सब चीजें। उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो नो डेटा फाउंड दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन नहीं की है और ना हमने किसी स्टूडेंट को प्रमोट किया है। उसके बाद गाइज नो डेटा फाउंड इसलिए दिखा रहा है, हमारे पास अभी कोई भी स्टूडेंट 2023-24 सेशन के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए नो डेटा फाउंड बता रहा है। इसको हमने ओके किया। उसके बाद हम सेक्शन मैनेजमेंट पे आएंगे। सेक्शन मैनेजमेंट पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सभी क्लासेस बताई यहाँ पे शो हो रही हैं। तो यहाँ पे हम एक्सपेंड ऑल सेक्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, क्लास का नाम है, सेक्शन जो है
और सेक्शन एलियास जो है वो हमने अभी नहीं रखा है। तो ये सेक्शंस जो हैं ये क्रिएटेड है। अगर आपके सेक्शन क्रिएटर नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करके सेक्शन को क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने क्लास को ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने सेक्शन जो है वो सेक्शन ए बी सी जो भी आपकी सेक्शन होगी वो आपने यहाँ पे करनी है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली बी शो हो रहा है क्योंकि ए सेक्शन जो है वो क्लास 4th के लिए ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे ये बी बता रहा है। तो आप अपने हिसाब से सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने सेक्शन एलियास कोई रखना है तो वो भी आप यहाँ पे उसका सिंबल दे के या नाम लिख के आप रख के ऐड सेक्शन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी सेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो अभी के लिए हमने नहीं करनी है क्योंकि हमें एक एक सेक्शन ही चाहिए। तो ये सेक्शंस जो हैं ये क्रिएटेड है। इसके बाद हम जाएंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे। प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मॉड्यूल शो होंगे, एक प्रोग्रेशन मॉड्यूल, दूसरा इंपोर्ट मॉड्यूल और तीसरा ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट लिस्ट। तो सबसे पहले जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है उस पे हम आते हैं। व्यू समरी पे अगर हम क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे ये सब की डिटेल जो है ये पेंडिंग बता रहा है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनकी सबकी ये डिटेल जो है ये पेंडिंग बता रहा है। ये डिटेल पेंडिंग इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी के लिए ये 2022-23 का जो सेशन है उसके लिए बता रहा है, क्योंकि हमने 23-24 के लिए इन स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया। अब हम वापस प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद हम फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे हम लास्ट में क्लिक करेंगे। पहले हम जाएंगे गो के बटन पे क्लिक करेंगे। गो के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शो हो रहा है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर प्रमोशन फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-23 टू 2023-24। यहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स की जो है क्लास वाइज और सेक्शन वाइज लिस्ट बताएगा कि जो स्टूडेंट हमने 2022-23 में एंटर किए थे या जिन स्टूडेंट्स की डिटेल फिल की थी वो एलिजिबल हैं क्लास को प्रमोट के लिए, यानी कि क्लास की नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ है इस नोट को हमने पढ़ना है। द क्लास टू बी प्रोमोटेड वैल्यू इंक्रीज्ड बाई +1, यानी कि +1 का मतलब ये हुआ कि जो बच्चा 5th में था वो +1 होकर 6th में चला जाएगा इन कंपैरिजन टू द प्रीसीडिंग क्लास इफ अपीयर्ड एंड पास्ट आर सिलेक्टेड। अगर हमने अपीयर्ड और पास्ट सेलेक्ट किया तो बच्चा प्रमोट होकर नेक्स्ट क्लास में जाएगा। दूसरा है इफ नॉट अपीयर्ड, अगर बच्चा अपीयर नहीं हुआ एग्जाम में या फेल हो गया है, अगर हमने वो सिलेक्ट किया उस केस में क्या होगा, देन दी वैल्यू इन क्लास टू बी प्रमोटेड विल बी सेम इन दी प्रीसीडिंग क्लास। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने नॉट अपीयर्ड या फेल सिलेक्ट किया तो जो स्टूडेंट है उसकी क्लास प्रमोट नहीं होगी, वो सेम क्लास में ही रहेगा। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं प्रमोट करना। गाइज यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, हम एक बार जितने भी स्टूडेंट्स 2022-23 सेशन के लिए रजिस्टर किए थे उन सबको हम एक ही बार प्रमोट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि आप क्लास वाइज प्रमोट करें। क्लास वाइज प्रमोट करने का ये फायदा है क्योंकि आप चेक करके एक एक बच्चे की डिटेल को प्रमोट करते जाओगे तो आपको जो एरर के चांस है वो मतलब कम हो जाएंगे। अगर एक ही बार करोगे तो दैट केस अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ के गया है या फेल हुआ है या कोई और किसी की जो पर्सनल डिटेल है उसमें कोई मिस्टेक है तो फिर आपको वो रेक्टिफाई करनी ज़रा मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से क्लास को सिलेक्ट करना है। मान लो मैं सबसे पहले क्लास फर्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। क्लास फर्स्ट के उसके बाद मैंने सेक्शन को सिलेक्ट करना है। क्लास सिलेक्ट करके उसके बाद सेक्शन को सिलेक्ट करना है, गो के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास फर्स्ट में हमारे पास एक ही बच्चा है, उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो गई है। तो हमने क्या करना है, प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23 का क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर ये पास हुआ है तो प्रमोटेड सिलेक्ट करना है, नॉट पास अगर पास नहीं हुआ है तो नॉट पास सिलेक्ट करना है। अगर एग्जाम दिए बिना पास हुआ है तो प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना है। अगर बच्चा पेपर देने से पहले एग्जाम देने से पहले स्कूल छोड़ गया है तो यहाँ पे लेफ्ट स्कूल बिफोर एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना है। अगर रिपीटर है बाई चॉइस, अगर वो अपनी मर्जी से उसी क्लास में रहना चाहता है तो आपने रिपीटर बाई चॉइस सिलेक्ट करना है। तो हमारे केस में जो बच्चा है वो प्रमोट हुआ है, पास हुआ है, तो हमने ये सिलेक्ट करना है।
उसके बाद बच्चे की परसेंटेज कितनी आई है, तो इस बच्चे की परसेंटेज आई है 71%, हमने वो सिलेक्ट की है। तो बच्चे ने स्कूल 2022-23 का जो सेशन था, कितने डेज बच्चे ने स्कूल अटेंड किया, तो इसने 150 डेज स्कूल अटेंड किया, वो हमने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस क्या था बच्चे का, ठीक है, वो यहाँ से हम, ठीक है, इसमें जो भी आपका होगा वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। क्लास प्रमोटेड होके यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास फर्स्ट है, यहाँ पे क्लास सेकंड आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी बच्चा प्रमोट होगा यहाँ पे उसकी क्लास +1 करके बताएगा। ये बच्चा क्लास फर्स्ट का था, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास फर्स्ट का था, अब ये प्रमोट होके क्लास सेकंड में पहुंच गया है। और यहाँ पे इसकी सेक्शन को आपने चूज करना है, जिस सेक्शन में आपने इसको रखना है ABC, ठीक है, उसको आपने सिलेक्ट करके उसके बाद आपने अपडेट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली ये बता रहा है। अब आप इसको ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप स्टेटस देखो डन आ गया है, हम इसको फाइनलाइज कर देते हैं, ठीक है। प्रमोटेड एक स्टूडेंट है, ये क्लास 1 का है क्योंकि क्लास 1 में बच्चा ही एक था। अब नेक्स्ट क्लास में आपको प्रमोट करके बताऊंगा जिसमें ज्यादा बच्चे होंगे, तो वो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो नॉट पास जो है वो कोई बच्चा नहीं है, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन भी कोई नहीं है, लेफ्ट स्कूल बिफोर एग्जामिनेशन भी कोई नहीं है, रिपीटर बाय चॉइस भी कोई नहीं है, टोटल 1 है जो कि पास होके प्रमोट होके नेक्स्ट क्लास में गया है। तो यहाँ पे हम स्टेटस को कंफर्म कर देंगे। तो प्रमोशन एक्टिविटी of all student of class 1 and section A has been successfully completed। कंप्लीट हो चुकी है क्लास 1 हमारी, और उसकी सेक्शन जो A है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो क्लास 1 है वो सक्सेसफुली प्रमोट होके 2022-23 से 23-24 के सेशन में प्रमोट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम स्कूल डैशबोर्ड पे अगर जाएंगे तो गाइस अभी तक के लिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा क्योंकि ये कुछ टाइम लेगा रिफ्लेक्ट करने में। तब तक के लिए हम दूसरी क्लास को क्या करेंगे, प्रमोट कर देंगे। फिर से हमने प्रोग्रेशन एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से हमने प्रोग्रेशन मॉड्यूल में गो के बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए एक और क्लास को प्रमोट करके देख लेते हैं। गो के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं इस बार क्लास कौन सी, 4th क्लास की सेक्शन A को सिलेक्ट करते हैं, गो के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 8 स्टूडेंट है क्लास 4th के। तो हम एक एक करके इनको प्रमोट कर लेते हैं। स्टडिंग इन सेम स्कूल, ये भी इसी स्कूल में पढ़ रहा है, इस क्लास में भी। तो सेक्शन इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, अपडेट हो गया है। इस तरीके से बाकी सबको भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो नेक्स्ट पेज पे आऊंगी, तो हमने नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे भी जितने स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्रमोट कर लेते हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट की हमने जो डिटेल्स है वो अपडेट कर ली है। उसके बाद हम फाइनलाइज के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 4th के टोटल जो है वो प्रमोट हुए हैं स्टूडेंट 8 हैं। तो यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं, टोटल में भी 8 आ रहा है। आर यू श्योर यू वांट टू फाइनलाइज द डेटा, तो हमने श्योर करना है, इसको कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th एंड सेक्शन A हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। हमने ओके के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। सो गाइज अब हमने लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करना है। हमने चेक करना है कि जो हमने स्टूडेंट प्रमोट किए हैं क्या वो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में शो कर रहे हैं या नहीं। तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्लास 1 का बच्चे को प्रमोट किया था। तो क्लास 1 का जो बच्चा है वो क्लास 2 में पहुंच गया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्लास 4 के बच्चों को प्रमोट किया है अभी। तो क्लास 4 के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 5 में सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं जितने भी बच्चे थे। और उससे पहले हमने क्लास 5 के बच्चों को प्रमोट किया था, 2 स्टूडेंट थे, तो 2 स्टूडेंट हमारे पास क्लास 6 में भी पहुंच चुके हैं। तो गाइज इस तरीके से आप स्टूडेंट की क्लासेस को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। जिन के यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हैं, आधार जो है ये आधार वेरिफिकेशन जो है फेल्ड बता रहा है। जो आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे इसकी आधार वेरिफिकेशन नहीं हुई है। तो हमें इसके आधार नंबर को दोबारा से वैलिडेट करना है। यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स का आधार वेरीफाइड नहीं है उनको वैलिडेट अगेन बता रहा है, और जिनका वेरीफाइड है आधार की वेबसाइट से तो उनका यहाँ पे वेरीफाइड फ्रॉम
UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड DOB। तो इनका इसलिए वैलिडेट अगेन बता रहा है क्योंकि इनका या तो नाम गलत होगा या DOB गलत होगी या आधार नंबर कुछ ना कुछ गलत होगा, इसलिए वैलिडेट अगेन बता रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन जो है वो फेल्ड बता रहा है। तो गाइज ये चीजें आपने चेक करनी है, क्योंकि अगर आप एक ही बार सबको प्रमोट कर दोगे तो फिर आप ये एरर को रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि आप क्लास वाइज जो है वो आप स्टूडेंट्स को अगर प्रमोट करते जाओगे तो आपको एक तो आपका काम इजी हो जाएगा, दूसरा अगर कोई एरर या मिस्टेक होगी तो उसको भी आप इजीली एडिट कर सकते हो या रेक्टिफाई कर सकते हो। सो गाइज इसके बाद हमने स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो जो क्लासेस हमने प्रमोट किए हैं उन क्लासेस के सामने व्यू और मैनेज का बटन आएगा, उस पर हमने क्लिक करना है। सबसे पहले हमने क्लास फर्स्ट को प्रमोट किया था क्लास सेकंड में, तो क्लास सेकंड के सामने जो व्यू मैनेज का बटन है उस पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास सेकंड में जो क्लास फर्स्ट का बच्चा था वो प्रमोट सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे आप इसका फॉर्म स्टेटस जो है वो जर्नल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल जो है ये इसके 3 फॉर्म है। सो गाइज इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लास 5th हमने प्रमोट की थी उसके जितने भी स्टूडेंट्स हमने प्रमोट किए थे वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे एंट्री स्टेटस जो है वो नॉट स्टार्टेड अभी के लिए बता रहा है। उसके बाद जो फॉर्म स्टेटस है वो भी अभी के लिए जो है वो एक्टिव नहीं हुआ है। ये इनएक्टिव इसलिए है क्योंकि हमने जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है वो पूरे स्कूल की कंप्लीट नहीं की है। जब हम पूरे स्कूल की प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे सभी क्लासेस की, उसके बाद ये जो फॉर्म है 3 फॉर्म अलग अलग है, जर्नल प्रोफाइल का फॉर्म है, इनरोलमेंट प्रोफाइल का और फैसिलिटी प्रोफाइल का जो फॉर्म है ये एक्टिव होगा। अभी के लिए इनएक्टिव है। तो हमने पहले सभी जितनी भी आपके स्कूल में क्लासेज हैं उन सब की जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है उसको हमने अपडेट करना है। सभी बच्चों को जब प्रोग्रेशन मॉड्यूल सभी स्टूडेंट्स का अपडेट होगा उसके बाद ही हमारे ये फॉर्म जो है, फॉर्म स्टेटस जो है ये एक्टिव होंगे। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको स्टूडेंट को प्रमोट करना सिखाया है। तो गाइज आप जो भी आपके स्कूल की जितनी भी क्लासेज हैं सभी क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जब आप प्रमोट करोगे उसके बाद जो है ये दूसरा जो फॉर्म है, फॉर्म स्टेटस जो है ये एक्टिव होगा। तो गाइज इसका जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें मैं आपको स्टूडेंट की प्रोफाइल को कंप्लीट करना सिखाऊंगा, कैसे जो एंट्री स्टेटेड है यहाँ पे ये सक्सेस शो करेगा, फॉर्म स्टेटस जो है जर्नल प्रोफाइल को कंप्लीट कैसे करना है, एनरोलमेंट प्रोफाइल को कैसे करना है, फैसिलिटी प्रोफाइल को कैसे करना है। तो ये जब सभी जो स्टूडेंट्स है सभी क्लासेस के उनकी जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है, प्रोग्रेशन मॉड्यूल है, जब हम वो कंप्लीट करेंगे उसके बाद ये एक्टिव होंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 में मैं आपको फॉर्म स्टेटस को अपडेट करना सिखाऊंगा। तो जब हम यहाँ से फॉर्म स्टेटस को अपडेट करेंगे तो उसके बाद स्कूल के डैशबोर्ड पे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो शो करेंगे। अभी के लिए अगर हम चेक करें जिन जिन क्लासेस का हमने किया है, क्लास सेकंड को हमने प्रमोट किया है, एक स्टूडेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास सेकंड का यहाँ पे एक ही बच्चा था वो यहाँ पे शो कर रहा है, बट उसका जो फॉर्म स्टेटस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए वो डैशबोर्ड में शो नहीं कर रहा है। उसके बाद हमने क्लास 5th का किया था। तो क्लास 5th के जो सामने वाला व्यू मैनेज का बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 5th का भी सेम प्रोसीजर है, प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, यहाँ पे फॉर्म स्टेटस इनकम्प्लीट है इसलिए डैशबोर्ड पे शो नहीं कर रहा है। उसके बाद हम किसी और का देख लेते हैं। मान लो हमने क्लास 9th का देखना है। क्लास 9th का अभी हमने बिल्कुल भी जो स्टूडेंट है उनको प्रमोट नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो आपने सभी क्लासेस का पहले करना है, उसके बाद आपने ये जो फॉर्म है इन फॉर्म को आप, ये फॉर्म एक्टिव होंगे, इन फॉर्म को फिल करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो गाइज इसका पार्ट 2 जो वीडियो है उसमें मैं आपको प्रोफाइल को अपडेट करना सिखाऊंगा। जर्नल प्रोफाइल का फॉर्म जो है इसको कैसे कंप्लीट करना है, एनरोलमेंट को कैसे करना है, फैसिलिटी प्रोफाइल को कैसे करना है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।